हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे इस पहले से यूट्यूब चैनल दीपू स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि उसने कहा था कहानी, जो कि लिखा है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले होते हैं, ऐसे और पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग। अगर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को बने रहते हैं तो आपको पूरे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2026 में, तो आपको सभी के सारी क्वेश्चन आप आसानी से बना दोगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। मतलब कौन से जो इसमें से चार ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन से रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। देव देवनागरी है, पुरानी हिंदी है, मार्सी मोही कुंठाव ये भी है, और मजदूर और प्रेम ये इसकी गुलेरी जी की रचना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है कुरमाई का अर्थ क्या होता है। तो कुरमाई का अर्थ होता है तो दूसरे नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा कुरमाई का अर्थ ना मंगनी होता है। जिसके कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। जब आप इस उसने कहा था, जब कहानी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरे नंबर क्वेश्चन का उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। मतलब उसने कहा था कहानी में ये अमृतसर का चित्रण है। अमृत शहर से यह कहानी शुरू होता है। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लाहना सिंह है, इसके गांव का नाम क्या है। तो लाहना सिंह के गांव का नाम मांझे है। पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा, लाहना सिंह किस पद पर था। सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, फिर मेजर के। पांचवें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहना सिंह 77 सिख राइफल का जमादार था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लाहना सिंह की मृत्यु किसी गोद में हुई तो वजीरा सिंह की गोद में हुई। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलटन का विदूषक कौन था। सातवें नंबर क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह होगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है। सूबेदार जो है हजारा सिंह, उसके लड़के का नाम क्या है। उसके लड़के का नाम है बोधा सिंह। हजारा सिंह के बेटे का नाम बोधा सिंह है, ये याद रखना। 98 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों का सब कक्ष से साथ संघर्ष हुआ। मतलब यहाँ पर होगा किसके साथ संघर्ष हुआ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाही किसके साथ संघर्ष हुआ। तो जर्मनी के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जर्मनी के साथ हुआ। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। लाहना सिंह ने जर्मन पलटन को मारा था। कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। आपको अगले क्वेश्चन बताया था 77 सिख राइफल का जमादार बना था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सरकार सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो लायलपुर में दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 का 13 को तेरी कुरबानी हो गई किस कहानी से संबंधित है। उसने कहा था कहानी से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। इसका नायक कौन है। लाहना सिंह इस कहानी का मेन जो नायक होता है, इस कहानी का नायक उसने कहा था कहानी का नायक लाहना सिंह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करके बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यह है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है। तो चरित्र प्रधान कहानी है। चरित्र मतलब खुद के बनाया हुआ कहानी है।
16 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? सूबेदारनी किसमें आता है? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था मैं सूबेदारनी और सूबेदार आता है। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाहना सिंह भी उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? जो उसने कहा था ये किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की रचना है। 1915 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की, वजीरा सिंह वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह भी उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? 21 नंबर क्वेश्चन है कि कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी की किसकी रचना है? 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 24 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? उसने कहा था ये तो है, उसने कहा था ये है एक, और बुद्ध के कांटा ये भी है, और सुखमय जीवन ये भी है। तिरिछ नहीं है, तिरिछ नहीं है, तिरिछ एक अल्प कहानी है। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? सॉरी, इसका आंसर बताना आप लोग। 25 का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म गुलेर नामक गांव में लगता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका है। आप देखिए आप लोग अपने हिसाब से इसका क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 25 नंबर का थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन ये, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कितनी कहानियां है? 26 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितनी कहानी है? तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए सही हो जाएगा। 3 कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी है? 3 कहानी है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास का मील का पत्थर कहा जाता है? एक कौन सी कहानी है जो हिंदी कहानी में मील का पत्थर कहा जाता है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, जो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। आप लोग पढ़े, बताए थे तभी। हजारा सिंह का मतलब बेटा का नाम बोधा सिंह था, तो बोधा सिंह के पिता हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और उस 30 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 होगा ना, देख लीजिएगा आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को भी। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता, यह किस पंक्ति से? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। 31 क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसमें से एक भी नंबर नहीं छूटेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कम समय में आपको ज़्यादा लंबा मतलब समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा हम आप करवाते हैं इस चैनल पर। मतलब एग्जाम से रिलेटेड खाली काफ़ी वीडियो मिलेगा आप लोगों को। और आप इस अगर तैयारी करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर। ठीक है, धन्यवाद।